सियासत में बीमा भारती को जितना नुकसान उठाना पड़ा है, शायद करीब की राजनेता में किसी को भी इस तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ा होगा। बीमा भारती पहली बार जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देकर के लोकसभा का चुनाव लड़ने गई। आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। बहुत सारी सियासी उठापटक के दरमियान वो चुनावी मैदान में थी। बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके फौरन बाद ये उपचुनाव उनके ही विधानसभा क्षेत्र में हुआ, रुपौली, जहां से वो 25 साल से विधायिका थी। लेकिन अब वहां भी चुनाव हार गई। हारी ही नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आ गई। जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार को हरा दिया निर्दलीय प्रत्याशी ने। तो अब ये कहा जाने लगा है कि बीमा भारती घर वापसी कर सकती है, यानी वही घर जिस घर में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करती थी। और आजकल नीतीश कुमार चुनावी भाषण में उनकी बुराई करते नजर आ रहे हैं और वो कहते हैं कि अनपढ़ थी, कुछ आता जाता नहीं था, हमने सियासत में कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन अब शायद इस बात की चर्चा होने लगी है कि हो सकता है कि बीमा भारती अपने पुराने घर को वापस हो जाए, इसलिए कि 2 बार सियासत में एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद नाकामी हाथ लगी। बीमा भारती पहली बार आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ी। पप्पू यादव से मुकाबला था और वहां पर कुशवाहा जी जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, संतोष कुशवाहा, उनसे मुकाबला था। लेकिन वो तीसरे नंबर पर आई। उसके बाद उनकी सियासी फजीहत भी हुई, लेकिन फिर उम्मीद के साथ अपने ही घर यानी रुपौली विधानसभा में वो चुनावी मैदान में थी। और वो ये कोशिश कर रही थी, वो ये चाह रही थी कि शायद जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही है तो लोग पार्टी के सिंबल पर, इस पर यकीन करते हुए, तेजस्वी यादव के नारों पर यकीन करते हुए उन्हें शायद जिता करके बिहार विधानसभा भेज देगी। लेकिन जनता ने ऐसा किया नहीं। जनता ने अपने हिसाब से, दिमाग से, जहन से सोच करके वोट दिया और वहां पर शंकर सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन अब बीमा भारती की सियासत का किस्मत क्या होगा? जो उनके सियासत का मुस्तकबिल है, जो भविष्य है, उसको लेकर चिंताएं उनको भी है, उनके समर्थकों की भी है। और कहा यह जा रहा है कि बीमा भारती हो सकता है फिर से जनता दल यूनाइटेड की तरफ लौट आए, इसलिए कि जब वो नीतीश कुमार के साथ थी तो लगातार जीतती हुई आ रही थी। लेकिन जब सरकार बनी, बिगड़ी और फ्लोर टेस्ट हुआ, इस दौरान उनके हस्बैंड पर कार्रवाई की बात हुई, उनके बेटा पर कार्रवाई की बात हुई, उसके बाद से वो ये कोशिश कर रही थी कि शायद विधायकी का चुनाव वो जीत जाएंगी, जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि शायद जनता दल यूनाइटेड की तरफ फिर से बीमा वापस जाने वाली है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।